वज़ीर आज़म की अमरीका के कामयाब दौरे के बाद वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। दीगर शहरियों ने भी कारकुन रैलियों की सूरत में पहुंचे। वफाकी वज़रा गुलाम सरवर खान, फिरदौस आशिक अवान, जहांगीर तरीन, आज़म सवाती, मुराद सईद, वज़ीर आला KP महमूद खान ने भी खैर मकदम किया। वेलकम होम PMI के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि रात के इस वक्त आज आप मेरे पास आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। आप एक उस मुल्क के शहरी हो कि अल्लाह ने वो वाहिद मुल्क बनाया था जो इस्लाम के नाम पे बना था। सब इस चीज को कभी ना भूलना कि हमने एक अजीम कौम बनना है, हमने वो मुल्क बनना है जो एक बहुत बड़े आलिम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो खुद किसी के सामने झुके हैं और ना ही अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देंगे। कौम से वादा है कि कभी मायूस नहीं करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, चोरों से एक एक रुपए का हिसाब लेंगे। हमने इदारों को ठीक करना है जो इन डाकुओं ने तबाह कर दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वालों से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मनाजिर, ना हटो बचों की सदाएं, ना सिक्योरिटी हिसार। वज़ीर आज़म इमरान खान को लाउंज पे मुसाफिरों के साथ बाहर आता देखकर सब हैरान हो गए। वफाकी वज़रा, पार्टी रहनुमाओं के साथ सैकड़ों आम शहरी भी रिश्तेदारों और दोस्तों की तरह वज़ीर आज़म इमरान खान को लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म का अमरीका से वतन वापसी पर कतर में मुख्तसर क़याम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नसर ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। कतरी वज़ीर आज़म ने इशाया भी दिया। इमरान खान ने बावकार अंदाज से अमरीका में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कामयाबियों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मुल्की मफाद में हासिल की गई कामयाबियां तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखी जाएंगी। वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर का कहना है कि दौरे के मस्बत असरात सामने आएंगे। वज़ीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इमरान खान दौरा अमरीका पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर पर बातचीत होगी। सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का मामला भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के समरात आने लगे। पाकिस्तान और अमरीका का दो तरफा आला सतह का मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मामले पर इत्तेफाक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में हुआ। मैकेनिज्म की खदोखाल, तरीक़ाकार और उमूर जल्द बाज़ाब्ता वज़ा किए जाएंगे। नई हिकमत अमली में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सलामती उमूर शामिल हैं। पच्चीस जुलाई के आम इंतखाबात जीतने की खुशी में हुकूमत और इत्तेहादी आज यौम तशक्कुर मनाएंगे। इस्लामाबाद और दीगर शहरों में तकरीबात होंगी। उधर अपोजिशन मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ आज यौम सियाह मनाएगी। कोयटा, पेशावर, कराची में बड़े जलसे होंगे। इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहिरों का प्रोग्राम।
हुकूमत के खिलाफ पहले जलसे से कबल ही मुत्तहिदा अपोजिशन में दरारें। अवामी नेशनल पार्टी आज क्वेटा के जलसे में शिरकत नहीं करेगी। सूबाई सदर ज़मर अचकज़ई का कहना है कि वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं और ये जलसा उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। अपोजिशन की राहबर कमेटी बनाने और चेयरमैन सेनेट को हटाने की तजावीज़ ANP ने ही दी थी। पच्चीस जुलाई को जमहूरी हुकूक का जनाजा निकाला गया। आज यौम स्याह मनाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए अरकान को रिश्वत की पेशकश कर रही है। अगले चेयरमैन सेनेट हासिल बुज़ंजो ही होंगे। वज़ीर आज़म के रवैयों के बावजूद मुल्की उमूर पर गैर मशरूत हिमायत की। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अमरीका से बड़े वादे और बुलंदोबांग दावे नहीं करने चाहिए। चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की भाग दौड़। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और शिबली फराज की फजल रहमान से मुलाकात। कहते हैं सेनेट का वक़ार और साख बचाने के लिए मदद मांगने आए हैं। नहीं चाहते अपोजिशन के इक़दाम से ऐसे नताइज निकले जो अच्छे ना हों। फजल रहमान बोले चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन ने किया। अब तहरीक वापस लेना मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद का मामला। हुकूमती इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी से भी राब्ता कर लिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया गया। उधर पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट को बचाने की हुकूमती कोशिशों को हॉर्स ट्रेडिंग करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत अपने आप को गंदा और सेनेट का वक़ार मजरूह कर रही है। मुनोश्ता दीवार पर पढ़ ले, उनके नंबर पूरे नहीं हैं। मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस अशरक अवान ने NA 205 के ज़िमनी इंतखाब पर सवालात उठा दिए। कहा क्या घोटकी में शफाफ इलेक्शन हुआ? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया? इसका जवाब नहीं। अंदरूनी सिंध गुर्बत से लोग मर रहे हैं। नहीं मर रहा तो सिर्फ भुट्टो नहीं मर रहा, वो आज भी जिंदा है। मरियम नवाज की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जुलाई को तलब कर लिया। खानदान के दीगर अरकान हुसैन नवाज, हसन नवाज और अजीज अब्बास शरीफ की भी तलबी। ज़राए के मुताबिक नैब को शरीफ खानदान की जानिब से बैरून मुल्क मुश्तबा ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले हैं। उधर यूसुफ अब्बास ने दौरान तफ्तीश कई अहम इंकशाफात कर दिए। कराची में स्पार्को रोड पर मवाज गोट में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने की वजूहात पता ना चल सकी। मुल्क भर में सावन रुत का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जिना रोड, गुरु मंदिर, लालू खेत, लियाकताबाद, आयशा मंजिल और लांढी कोरंगी समेत मुलहका इलाकों में बादल कहीं बूंद बूंद तो कहीं जमकर बरसे। उधर जहलम और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश जारी। पेशावर, मर्दान, फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर में बादलों ने जमीन की प्यास खूब बुझाई। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब और UAE को हथियार फरोख्त रोकने की करारदादें वीटो कर दी। अमरीकी कांग्रेस ने 3 करारदादें मंजूर की थी। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने का कहा था। ट्रंप इंतजामिया ईरान को मशरिक़ वस्ता के लिए बुनियादी खतरा करार दे चुकी है। शमाली कोरिया का 2 मुख्तलिफ रेंज के मिसाइलों का तजुर्बा। दोनों मिसाइल 270 मील दूर बहरा जापान में गिरे। जनूबी कोरिया की मिलिट्री के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा वानसान के इलाके में किया गया।
is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। नई काबीना का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी नैयाब साजिद जावेद वज़ीर ख़जाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिदार संभालने पर बोरिस जॉनसन को मुबारकबाद।